जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक लड़की है सुमन, उसके ऊपर होने वाली है। लड़कियों के सपनों में अधिकतर राजकुमार आते हैं, इसके सपनों में भूत आएगा। अभी देखना। तो होता क्या है, एक किसान परिवार होता है रतन जी का, जिसके अंदर दो लड़कियां होती है। एक का नाम सुमन, एक का नाम सुमित्रा, उनकी माँ होती है। ये चार लोग होते हैं। अब थोड़े ही दिनों पहले जो अपने रतन जी है, उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था। तो उनकी तबीयत और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शरीर से तो वो ठीक हो गए, परंतु उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनको हर चीज़ में डर लगने लगता है। अब वो गाड़ी से इतने दूर रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। गाड़ी को चलाना तो दूर, उसको देखने से भी डर लगता है। बड़ी लड़की सुमन, वो एक ऑफिस है, वहाँ पर काम करती है। छोटी लड़की अभी वो पढ़ाई करती है, और उनके दो भाई भी है। आपको और बताता हूँ, 4 आदमी नहीं 6 आदमी है। 2 भाई है, जो एक तो सुमन से बड़ा है और एक सुमन से छोटा है। ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ मैं। हर दिन की तरह सुमन आज भी ऑफिस गई थी। अब वो आज ऑफिस गई तो ऑफिस से निमट कर, अपना काम निपटा कर वापस आ रही थी। आज करीब 9:30 बज गए थे रात के। तो गांव तक आना था उसको। तो वो अपने ऑफिस से, जो कि शहर के अंदर था, उधर से अपने गांव की तरफ आ रही थी। तो वो जैसे ही अपने मोहल्ले की तरफ आई, उससे पहले एक गली पड़ती है। उस गली के अंदर वो चल रही थी। तभी उसके पैर में कुछ ऐसी चीज़ आती है जो छुटुक ऐसे करके टूट जाती है। उसको लगा कुछ ना कुछ तो था यहाँ पे। तो वो नीचे मुड़कर देखती है, तो वो पाती है कि एक घड़ी है। वो घड़ी बहुत महंगी है, लग्जरी घड़ी थी। वो बहुत महंगी घड़ी होगी, शायद 1-2 लाख की घड़ी होगी। उसने लगा किसी की होगी यार इतनी महंगी घड़ी। तो उस बेचारी ने उस घड़ी को उठाकर उस जगह पर, एक पास में एक चबूतरा था, वहाँ पर रख दिया। उसके बाद वो घर पर आ गई। घर पर आने के बाद आज वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो उसने कहा कि मम्मी मेरे को खाना खाना है। खाना खा के वो सो गई। सोने के बाद जब सुबह हुई तो बहुत देर तक वो उठी नहीं। सुमन अभी उठी नहीं है। उसकी माँ को लगा कि यार इतनी देर तक इसको ऑफिस नहीं जाना क्या। उसकी माँ ने उसको उठाया तो उसका हाथ चेक करा, बहुत तेज़ का फीवर हो रहा था, बहुत तेज़ बुखार आ रही थी उसको। उसकी माँ ने उसको गोलियाँ दी, उसको खाना वाना खिलाया और उसको ऑफिस के लिए तैयार करा, क्योंकि ऑफिस तो जाना है। मजबूरी होती है हम गरीब लोगों की, जाना पड़ेगा काम करने। तो वो ऑफिस के लिए जा रही थी। उसने दिन की प्रक्रिया पूरी अच्छे से निभाई। दूसरा दिन हुआ। जब दूसरा दिन हुआ, मतलब वो रात हुई ना, उसी उसी दूसरा दिन पूरा निमट गया। अब रात आती है तो वो खाना वाना करके सोती है। अब वो सोती है तो उसके साथ होता है क्या, करीब उसको आधा घंटा हुआ था सोए हुए। अब उनका घर जो है ना, एक फ्लोर नीचे है, एक फ्लोर ऊपर है। तो सुमन हो, वो नीचे के फ्लोर में रहती है। ठीक है। तो उसकी जो खिड़की है उस पर किसी का नॉक होता है। उसको लगा यार 11:30 बज रहे रात के, इस टाइम कौन होगा। तो उसने उठकर उठने की सोची और देखा तो चारों तरफ कोई भी नहीं था। कुछ समझ में नहीं आया कि है क्या, ये था क्या इतनी देर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो वापस सोने के लिए जाती है। इस बार खिड़की पर कोई खड़ा था। पता चल चुका था या तो महिला थी या कोई आदमी था, परंतु था कोई ना कोई। उस पे खिड़की पे बजाता है। सुमन कहती है रुको आती हूँ मैं। जब सुमन ने खिड़की खोली, पास में दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, समझदार लड़की है। खिड़की खोली, इधर मुँह करके देखा, उधर मुँह करके देखा, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस बार वो परेशान हो गई कि ये चल क्या रहा है, यहाँ पे है कौन, कोई तो था अभी। और सामने बिल्कुल इधर बाउंड्री सामने। अब तो जाएगा तो सामने ही, गया कहाँ वो। उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी दिमाग ख़राब हो जाता है। उसको कैसे भी करके थोड़ी देर वो सोने की कोशिश करती है कि होगा शायद मेरे को फीवर है ना, इसलिए मेरे को वहम आ रहे होंगे। वो सो जाती है। उसके साथ बहुत बुरा बुरा होता है। थोड़ी देर बाद फिर से जैसे उसको नींद आती है, उसको नींद में ऐसा लगता है कि कोई इसके रूम के अंदर उसके कंघी से अपने बाल बारा है, यानी कि बाल को सेट कर रहा है। उसको ऐसा महसूस होता है। समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो कहती है नींद के अंदर ही, तो मेरे रूम में कैसे आए और तुम मेरे कंघा कैसे यूज़ कर रहे हो। वो एक जो लड़का था, वो बहुत सुंदर लड़का था। उसने पलटकर घूमकर देखा तो इतना सुंदर लड़का था कि सुमन ने अपने जीवन में इतना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा था। जब उसको होश आता है तो उस रूम में सुमन के अलावा कोई भी नहीं होता।
सुबह होती है। सुबह वो पूरी घटना अपनी माँ को बताती है। वो कहती है कि माँ, मेरा ऐसे ऐसे सपने आए और रात खिड़की पर कोई था, आपको भी आवाज़ आई? उसकी माँ ने कहा नहीं, मेरे को आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई बेटा। दिमाग ख़राब हो जाता है उसका। सुमन का कोई बात नहीं, उसकी माँ को वो बताती है कि माँ, मेरे साथ रात मतलब खिड़की पर कोई था और मेरे साथ बहुत भयानक हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तेरे को फ़ीवर है ना इसलिए। तो वो डॉक्टर, अभी तक फ़ीवर मिटा नहीं है उसका। वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। डॉक्टर ने कुछ टैबलेट दी और कहा इसको आराम करने के लिए। परंतु सुमन कहाँ आराम करने वाली थी, किसान की जो बेटी है, हिम्मत नहीं हारती। उसने कहा माँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस के लिए वो निकल जाती है। जब वो निकलती है तो जैसे जैसे वो वहाँ पे गई, ऑफिस गई, ऑफिस में काम निपटाया, ऑफिस में कुछ भी नहीं होता उसके साथ। वापस वो अपने घर आती है, खाना वाना खाती है और वापस सोती है। आज करीब रात के 12 बज रहे थे और फिर से उसको वही महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में आता है और कोई उसके कंघे से अपने बाल को सही कर रहा है। वो कहती है तुम पागल हो क्या, तुम कौन हो इस रूम में? तो फिर वो लड़का होता है, इतना सुंदर लड़का, और वो उसके पास आता है और वो कहता है हाँ हाँ, मैं तुम्हारे कंघे से बाल सही कर रहा हूँ। तुम 3 दिन पहले ऑफिस से आ रही थी, तुम्हारे पैर के अंदर कुछ आया था। सुमन ने कहा हाँ, घड़ी आई थी। वो लड़का कहता है हाँ, घड़ी आई थी। तो आपने वो घड़ी कहाँ पर रखी? वो घड़ी मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रही। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो जैसे ज़ोर से बोलती है उसकी नींद खुल जाती है और सामने कोई भी नहीं होता। उसका भेजा पूरा हिल जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उसके बाद वो एक काम करती है कि उठकर माँ के पास जाती है। अब सुबह के करीब 5 बज गए थे। वो अपनी माँ को पूरी घटना बताती है। माँ कहती है सुंदर लड़का, अच्छा। ऐसे माँ करती है, सुंदर लड़का, शादी की उम्र हो गई ना, इसलिए लड़कों के सपने आ रहे तेरे को। वो कहती है माँ नहीं, मैं सीरियस हूँ। एक लड़का था, उसका सपना आया था मेरे को और वो अपनी घड़ी मांग रहा था। 3 दिन पहले जब मैं अपने ऑफिस से आ रही तभी मेरे पाँव के अंदर घड़ी घूमी थी। तो बता देती ना उसको। उसकी माँ कहती, उसकी माँ इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। बता देती ना उसको बता देती ना कि घड़ी कहाँ पर है, कि उसको लगा कि ये तो माँ गलत कह रही है। वो लड़का अब रोज़ उस कमरे में आता, उसको ही दिखता और किसी को नहीं दिखता। वो मेंटल हेल्थ से बहुत परेशान हो गई थी। उसने कई तांत्रिक को भी दिखाया, बहुत बड़ी बड़ी उसने सारी तरफ, मतलब खुद ने पूरी कोशिश कर ली थी। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहते तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसने खुद ने, अब आखिरी में उसने उसके पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ये सब घटना हो रही है। उसके पापा ने थोड़ा सीरियस लिया क्योंकि पापा पहले ही अपना मतलब एक्सीडेंट से उनका दिमाग ख़राब था, तो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे। अभी लड़के भी छोटे ही थे, उनके जो भाई थे वो छोटे ही थे, स्टडी कर रहे थे। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, मैं तेरे को एक तांत्रिक के पास लेकर चलता हूँ। वो एक तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। अब वो तांत्रिक उसको बिठाता है सामने, सुमन को काफ़ी देर तक उसकी आंखों में देखता है, करीब 45 मिनट तक उसकी आंखों में देखता है। एक काला लच्छा उसके हाथ में बांधता है और कहता है उसके पापा से, इसको लेके जाओ, मैं तुमको बात बताता हूँ। उसको वो गाड़ी तक छोड़ा है उसके पापा। गाड़ी और की लाए थे किराए पर, उसके पापा को बहुत डर लगता है। वो 4 पहियों की लेकर आए थे, वैन या कार थी शायद, है ना। उसके पापा से वो तांत्रिक कहता है कि आपकी बेटी है ना, उसने किसी एक ऐसी आत्मा की घड़ी ले ली है जो अब इसका पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ गई है और उस लड़के को तुम्हारी लड़की से प्रेम हो गया है। वो इतनी शक्तिशाली आत्मा है कि वो तुम्हारी लड़की को लेकर ही जाएगी। वो कहते इसका कुछ उपाय? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। उसके पापा पूछते हैं ऐसा, तांत्रिक कहते परंतु फिर भी कर लेंगे, कल रात तुम 12 बजे आना। तो फिर वो 12 बजे आते हैं, रात के 12 बजे की बात है। वो जो तांत्रिक था वो एक अच्छी जगह पर बैठा था जहाँ पर आदमी लोग जाते थे, ऐसी डरावनी जगह नहीं थी, अच्छी जगह थी, वहाँ पर बैठता था। उसने एक सर्किल बनाया, सर्किल के अंदर सुमन को बिठाया और उसके अंदर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वो आदमी आ जाता है, कौन? जो उसके सपने में आता है, वो लड़का, और वो उस लड़की के पास जाकर ही बैठता है।
वो लड़का सिर्फ तांत्रिक को और सुमन को दिख रहा है। उसके पापा को, उसकी मम्मी को कोई नहीं दिख रहा। सुमन कहती तुम यहाँ पर भी आ गए, मेरे पास नहीं है तुम्हारी घड़ी। क्योंकि उस लड़के का इतना मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुका था, ऑफिस तक छोड़ दिया था उसने। वो तो दिमाग से पागल जैसे हो गई थी। वो लड़का कहता है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तांत्रिक कहता है तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें मुंह मोली मांगी, मतलब तुम जो कहोगे वो मैं तुमको दूंगा। तांत्रिक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको लेकर जाऊंगा कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर उसने तांत्रिक की तरफ न जाने क्या करा, तांत्रिक अंधा हो गया। तांत्रिक ने वहीं पूरी क्रिया रोक दी। तांत्रिक कहता है तुम इस लड़की को यहाँ से जल्दी से लेकर चले जाओ, जल्दी से, वरना तुम मुझे भी मरवाओगे। वो उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। अब सारे घर वाले मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यार लड़की का मामला है और बड़ी है। वो साफ कह रहा है कि इसको लेकर जाऊंगा, वो कोई आदमी नहीं है, वो इस दुनिया से लेकर जाएगा। ये दिक्कत है। परेशान हो जाते हैं। वो अपना एक दोस्त है उसके पापा का, उसके कॉल करते हैं। वो कहते हैं यार ऐसी ऐसी घटना है। तो उसके पापा एक जगह का पता बताते हैं। वो कहते हैं कि एक दरगाह है, वहाँ पर ऐसे केसेस आते रहते हैं और मेरे को यकीन है कि वो वहाँ तेरी लड़की सही हो जाएगी, तो इसको दिल्ली लेकर आ। तो वो दिल्ली लेकर चले जाते हैं उसके पापा। यार बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं यार, देखना। तो उसके पापा उसको दिल्ली ले जाते हैं और वो कहते हैं कि दरगाह के अंदर देखना, तेरी बेटी 3 महीने तक तो इसको पहचान भी ना पाए, ऐसी हो जाएगी, परंतु इसकी हालत सही हो जाएगी, ये मेरा वादा है। परंतु पता नहीं तू तेरी बेटी को पहचान भी पाएगा कि नहीं। उसने कहा मेरी बेटी की जान बच जाए वही काफ़ी है। तो वो उस दरगाह के अंदर ले जाते हैं। जैसे उस दरगाह के अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ के जो ऐसे हरकतें वाले आदमी थे वो कहते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं इसको यहाँ पर क्यों लेकर आया है, इसको तो वो लेकर जाएगा, कुछ भी कर लो वो नहीं छोड़ेगा, इसको लेकर जाएगा, वो बहुत खतरनाक लड़का है, ऐसा कहता है। उसके पापा का दिमाग ख़राब हो जाता है कि इनको कैसे पता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आदमी इसी केसेस के बिखरे मतलब चारों तरफ घूम रहे थे। उसके पापा उसको छोड़ कर आते हैं और 2 महीने बाद वापस लेकर आते हैं। लड़की ठीक हो गई है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। उसके बाद बहुत हालत ख़राब हो जाती है और वो ऑफिस सब छोड़ देती है। ये कहानी और किसी ने नहीं, वो जो लड़की का भाई है ना, वो 2 भाई जिसके अंदर से एक छोटा भाई है, उसने मेरे को बताई है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।